धन्यवाद हो कि एक बार फिर हम इकट्ठे हुए हैं ऑनलाइन सर्विस के लिए। पेंटिकोस्टल असेंबली चर्च बोकारो से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें और प्रार्थना के साथ अपने सभा को Let us bow our head and look to Lord in prayer. पवित्र महान जीव सामर्थ्य सेनाओं के हवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए प्रभु, जो आपने हमें दिया कि एक बार फिर आपके चरणों पर इकट्ठे होकर और आपके वचन से देख सकते हैं, आपकी महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार कर सकते हैं। प्रभु हम जानते हैं कि आज आप हमें आशीर्वाद देने के लिए तत्पर हैं। हमें से प्रत्येक को नाम बना आशीर्वाद कर। जितने भाई बहन बच्चे आज ये उपदेश को सुन रहे हैं प्रभु, इस वचन को सुन रहे हैं, उनके साथ आकाश के झरोखे को खोलकर आशीर्वाद की बारिश हम पर उड़ेल दे। मुझ आशीष के साथ मुझ में होकर तू हो कि तेरी महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। There's nothing
turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा। पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा। मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है। जिसने जमीन और आसमान को बनाया, जिसने जमीन और आसमान को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं, वो तेरी बाहों को फिसलने नहीं देगा। वो तेरी
यीशु के सालों में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे में चलूंगा, दूर में चलूंगा, फतेह पाऊंगा, यीशु मेरा मुझे मस्तूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामे यीशु के हाथ, नूर में मेरा रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा।
प्रभु ने जो तैयार की मन मेरा आंगन है शत्रुओं के सामने मुझको बिठाता है प्रभु ने जो तैयार की मन मेरा आंगन है
यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बच्चा से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। यीशु बताने की शक्ति है उसी के पास, हर रोज मिटाने की शक्ति है उसी के पास, बिना किसी भी तैयार कर अपनी दया से प्यार करने को, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बच्चा से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। आज मैं बाइबल से 3 कैरेक्टर, 3 व्यक्ति के विषय में आपको बतला रहा हूं। पौलुस, फिलेमोन और उनेसिमुस। पौलुस, फिलेमोन और उनेसिमुस। मैं आज चाहता हूं कि आप फिलेमोन की पुस्तक को खोल लें और 18 से लेकर 8 से लेकर और 21 पद तक आप पढ़ें। फिलेमोन चैप्टर 1 8 to 21। जब इन पदों को हम पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि वही 3 व्यक्ति के विषय में बताया गया है, पौलुस, फिलेमोन और उनेसिमुस। पौलुस ये पत्र फिलेमोन को 60 AD में रोम के जेल से लिख रहा है। फिलेमोन एक बहुत धनी व्यक्ति था और कुलुसियों की कलीसिया में एक विश्वासी था और कुलुसियों की चर्च में जाया करता था। एक बहुत बड़ा, बहुत धनी व्यक्ति था। पौलुस को तो आप जानते ही हैं किस प्रकार सताने वाला था, किस प्रकार प्रभु ने उसे बुलाया और प्रभु यीशु की सेवा करने लगा। पर तीसरा व्यक्ति उनेसिमुस के विषय में कुछ अधिक मैं बताना चाहता हूं। उनेसिमुस एक गुलाम था, स्लेव, जिसका कोई कुछ नहीं होता, वो गुलाम था। और उससे भी अधिक खतरनाक ये था कि वो भागा हुआ गुलाम था, अपने स्वामी के अधीन से भागकर और दूर चला गया था। फिलेमोन का वो गुलाम था। फिलेमोन एक धनी व्यक्ति था और उस व्यक्ति का वो गुलाम था और कुलुसियों से भागकर रोम एक बड़े शहर में चला गया था। सोचा था कि मैं वहां छिपकर एक आजाद जिंदगी व्यतीत करूंगा और रोम में वो चला गया। यूनानी व्यक्ति हम देखते हैं कि फिलेमोन एक यूनानी व्यक्ति था जो कुलुसियों में रहता था और उनेसिमुस फिलेमोन का गुलाम था। रोमी राज में गुलामी की प्रथा एक साधारण बात थी। उस समय करीब 60 करोड़ गुलाम रहा करते थे और उनेसिमुस एक भागा हुआ गुलाम था। वो अपने मालिक फिलेमोन से भागकर, कुलुसियों से भागकर और बड़े शहर रोम में चला गया और भागे हुए गुलाम के 2 विकल्प थे। उनके सामने केवल 2 ही रास्ता था, अपना पूरा जीवन छुपकर
व्यतीत करें या अपने मालिक के पास लौट आए। और जब अपने मालिक के पास लौट आते हैं तो उनके सामने दो बातें थी। उनका मालिक उन्हें जान से मार देता था कि दूसरे गुलामों के लिए एक उदाहरण ठहरे कि कोई गुलाम भागे नहीं, कोई गुलाम बागी ना हो। अगर उसका मालिक थोड़ा दयालु होगा तो क्या करेगा? जान से तो नहीं मारेगा, और एक गरम लोहा जो एफ लिखा हुआ है उसको लाल करके और उसके ललाट पर जला देता था कि जिंदगी भर लोग उसे देखे, उस एफ को देखे, जिसको लोग समझ जाए कि एक भागा हुआ गुलाम है। एफ का पूरा सब फुगिटिव होता था, जिसका अर्थ होता है भगौरा। पौलुस उनेसिमुस से जेल में मिलता। अब रोम के जेल में पौलुस को सुसमाचार के प्रचार के लिए बंदी बना के डाला गया था। और जिस प्रकार मैं बताया, गुलाम का कोई नहीं होता। उनेसिमुस अपने जीवन चलाने के लिए, अपने भोजन के लिए, अपने कपड़ों के लिए तो कुछ इनकम चाहिए, और कोई ऐसा काम किया होगा जैसे चोरी या छिनताई या कोई गलत काम किया होगा और उसमें पकड़ाया गया और उसे भी उसी रोम की जेल में डाल दिया गया था। और सौभाग्य से पौलुस के साथ उनेसिमुस को रखा गया। और जब पौलुस के साथ उनेसिमुस था तो पौलुस जेल में बहुतों लोगों को सुसमाचार सुनाया और उनेसिमुस को भी सुसमाचार सुनाया, प्रभु यीशु मसीह के विषय में बतलाया। पौलुस एक बहुत डेंजरस कैदी माना जाता था। He was considered one of the most dangerous prisoner। और उसे कभी अकेला नहीं रखा जाता था, किसी न किसी के साथ रखा जाता था, और जो भी उसके साथ रहते थे उसे सुसमाचार सुनाता था। अक्सर देखा जाए, अक्सर जाना गया है, लिखा गया है कि पौलुस के हाथ में हथकड़ी और दूसरे हथकड़ी दूसरे कैदी के हाथ में डालकर रखा जाता था कि पौलुस कहीं गायब ना हो जाए, कहीं भाग न जाए। पौलुस उनेसिमुस को प्रभु के पास लाता है। 10 पद में लिखा हुआ है, फिलिप्पियों 1 अध्याय के 10 पद, मैं अपने बच्चे उनेसिमुस के लिए जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है तुझसे विनती करता हूं। पौलुस जब फिलिप्पियों को पत्र लिखता है तो कहता है कि मैं अपने बच्चे जो जन्म में कैद में मुझसे जन्मा है, कैद में मुझसे जन्मा है, उसके लिए मैं विनती करता हूं। एक मित्रता पौलुस और एक भागे हुए गुलाम के बीच में जो रोम के जेल में होता है। तब उनेसिमुस पौलुस के साथ जेल की कोठरी में था और प्रभु यीशु मसीह के विषय में सुना जाना। और जब प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया तो पौलुस चाहता है कि उनेसिमुस लौटकर और अपने स्वामी फिलिप्पियों के पास जाए, और फिलिप्पियों से विनती करता है कि अपने भागे हुए गुलाम को क्षमा कर दे, उसे स्वीकार करे, और गुलाम के समान नहीं, अपने भाई के समान स्वीकार करे। सही तरीके से क्षमा करने का अर्थ है कि हम उसके साथ ऐसा व्यवहार करें जैसा हम दूसरों से व्यवहार चाहते हैं। तो उनेसिमुस पौलुस के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के पास आया जेल में, और जब उसकी सजा समाप्त हुई तो पौलुस कहता है कि तू
जा अपने स्वामी फिलेमोन के पास और ये पत्र लिखकर जो फिलेमोन की पुस्तक बाइबल में है, पत्री बाइबल में है, वो पौलुस अपने हाथ से लिखकर और उनेसिमुस के साथ भेजता है। किसको पास? फिलेमोन के पास। किंतु अब उनेसिमुस को स्वीकार कर। पौलुस उनेसिमुस को वापस फिलेमोन के पास भेजता है। जब हम फिलेमोन एक ही अध्याय है 12 से 16 पद पढ़ेंगे, कहता है उसी को था मेरे हृदय का टुकड़ा मैंने तेरे पास लौटा दिया है। उसे मैं अपने पास ही रखना चाहता था कि वो मेरी ओर से इस कैद में जो सुसमाचार के कारण है मेरी सेवा करे, पर मैंने तेरी इच्छा के बिना कुछ भी करना ना चाहा कि तेरे एक कृपा दबाव से नहीं परंतु आनंद से हो। तो क्या जाने वह तुझसे कुछ दिनों के लिए इस कारण अलग हुआ कि सदैव तेरे निकट रहे, परंतु अब से दास की तरह नहीं परंतु दास से भी उत्तम अर्थात भाई के समान रहे, जो मेरा तो विशेष प्रिय है ही, पर अब शरीर में और प्रभु में भी तेरा भी विशेष प्रिय। हम देखते हैं कि पौलुस वापस भेजता है उनेसिमुस को फिलेमोन के पास। उनेसिमुस को जोखिम था, उनेसिमुस को मालूम था कि यदि मैं फिलेमोन के पास लौट कर जाऊं तो हमें मार सकता है, हमें खत्म कर सकता है, क्योंकि भागे हुए गुलाम की ये सजा थी। भागे हुए गुलाम बहुत मार दिए जाते थे कि वो दूसरे गुलाम के लिए एक आदर्श बने, एक नमूना बने कि दूसरा गुलाम भागे नहीं। यदि भागा हुआ गुलाम पकड़ा जाता था, उसका स्वामी यदि दयालु हो तो मारने के बदले उसके ललाट पर लोहे करके एफ का चिन्ह कर देता था, जो हमेशा हमेशा के लिए उसके ललाट पर आता था, जिस एफ का अर्थ होता है फिगिटिव। और उस एफ को देखते ही लोग समझ जाते थे कि ये भागा हुआ गुलाम है। ये जानते हुए भी कि फिलेमोन उनेसिमुस के साथ क्या कर सकता है, उनेसिमुस लौट कर फिलेमोन के पास आता है। पौलुस और उनेसिमुस और फिलेमोन तीनों को मालूम था कि भागे हुए गुलाम का दंड क्या है। उस समय करीब 60 करोड़ गुलाम रहते थे रोम में, और वो विद्रोह न करे इसलिए उन पर सख्त नजर रखा जाता था। एक विद्रोही गुलाम को तुरंत मार दिया जाता था। पौलुस एक बहुत बड़ा जोखिम उठा रहा था। उनेसिमुस का दिल प्रभु से ठीक था, वो फिलेमोन के सजा झेलने को तैयार था, और वो लौटकर अपने स्वामी के पास आता है। आइए उनेसिमुस के विषय में थोड़ा आप देखें। उनेसिमुस का अर्थ होता है प्रॉफिटेबल, यानी लाभकारी। 11 पद में लिखा है, वो तो पहले तेरे कुछ काम का ना था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। कहता है कि भागा हुआ गुलाम पहले तेरे कुछ काम का नहीं था, जिसका नाम प्रॉफिटेबल है, जिसका नाम लाभकारी था, वो तेरे और मेरे काम का अब बन गया है। पहले वो बेकार था, थक गया था, पर प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद वो प्रॉफिटेबल हो गया है, फिर से उनेसिमुस हो गया है। वो तो पहले से तेरे कुछ काम करना था, पर अब मेरे और तेरे दोनों के काम का हो गया है। जब हम कह सकते हैं उनेसिमुस केवल नाम का ही उनेसिमुस नहीं है, परंतु अब काम
कहता है 15 पद में, क्योंकि क्या जाने तुझसे कुछ दिन के लिए इसी कारण अलग हुआ कि सदैव तेरे निकट रहे। पौलुस कहता है क्या कारण, क्या जाने उनेसिमुस तुझसे कुछ दिनों के लिए अलग रहा कि सदा तुम्हारे निकट रहे, तुम्हारे काम का हो। अब ये उनेसिमुस केवल नाम का उनेसिमुस नहीं है, ये काम का भी उनेसिमुस है। फिलेमोन को उसे स्वीकार करना था, एक गुलाम के समान नहीं, एक मसीह भाई के समान, एक मसीह भाई के समान। 16 पद में लिखा हुआ है, परंतु अब वो दास की तरह नहीं, वरन दास से भी बढ़कर अर्थात भाई के समान रहे, जो मेरी तो विशेष प्रिय है, पर अब शरीर में और प्रभु में भी तेरा विशेष प्रिय हो। पौलुस कहता है फिलेमोन से कि फिलेमोन उनेसिमुस केवल नाम का उनेसिमुस नहीं है, वो काम का उनेसिमुस है। जब मैं यहाँ पौलुस और फिलेमोन की बातों को देख रहे हैं तो मैं एक अद्भुत बात बताना चाहता हूँ। फिलेमोन जो था वो पौलुस के द्वारा बचाया हुआ था। फिलेमोन प्रभु को पौलुस के द्वारा जाना, पहचाना और विश्वास किया, और पौलुस बड़े ही अपनापन के साथ फिलेमोन को लिखता है कि पहले तो तेरे काम का नहीं था और मेरे काम का नहीं था, पर कुछ दिन के लिए तुमसे अलग हुआ कि सदा तुम्हारा निकट रहे। उनेसिमुस अब पौलुस का पुत्र था। कहता है कि दास की नाई नहीं, भाई के समान, जो मेरा विशेष प्रिय है, पर अब शरीर में और प्रभु में भी तेरा भी विशेष प्रिय है। कहता है उनेसिमुस विशेष प्रिय है क्योंकि ये प्रभु को स्वीकार किया है और हम प्रभु में एक दूसरे के भाई बहन हैं। प्रभु यीशु हमारे जीवन में बदलाव लाता है, वो हमारे जीवन को बदल देता है। और हम देखते हैं यहाँ पर कि पौलुस उनेसिमुस को फिलेमोन के पास भेजता है। अगर आप तितली, बटरफ्लाई ये जीवन चक्र को देखेंगे तो हम पाते हैं कि पहले अंडा होता था, आज भी अंडा होता है। अंडा के बाद कैटरपिलर होते हैं, कैटरपिलर से पुपा बनते हैं और देन उसके बाद वो बटरफ्लाई बन जाते हैं। ये बदलाव, ये चेंज जो आता है, किस प्रकार अंडा से छोटे कैटरपिलर से प्यूपा इतना सुंदर नहीं होते हैं और अचानक जब वो बदल जाते हैं बटरफ्लाई में, तितली में, तो कितना सुंदर दिखते हैं। जब प्रभु आपको आजाद करता है तो आप सचमुच आजाद हो जाते हैं। आप अपने सारी बुराइयों को भूल जाते हैं, आपकी क्रूरता जाती रहती है और आप एक सुंदर व्यक्ति बन जाते हैं। जिस प्रकार उनेसिमुस के विषय में, उनेसिमुस क्या था? एक भागा हुआ गुलाम था, जिसकी सजा मृत्यु थी। और जब प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करता है तो उसके जीवन में परिवर्तन आता है। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में भी परिवर्तन लाता है और आप सचमुच बदल जाते हैं। क्या आप अपने पाप से आजाद हुए हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन को बदल दिया है? इफिसियों की पत्री उसके 6 अध्याय के 5 से 9 पद में आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। पौलुस प्रेरित लिखता है दासों को, हे दास, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं
अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसा मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। मनुष्य को प्रसन्न करने वाले के समान दिखाने के लिए सेवा न करो, पर मसीह के दास के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो और उसकी सेवा को मनुष्य की नहीं परंतु प्रभु को जानकर सच्चे हृदय से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो या स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। हे स्वामियों, तुम भी धमकियां देना छोड़कर अपने साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वो किसी का पक्षपात नहीं करता। पौलुस प्रेरित कहता है, दासों से कि अपने स्वामी को आदर करो, मन की सिधाई से कांपते डरते हुए उनकी आज्ञाओं को मानो, केवल दिखाने के लिए नहीं, क्योंकि सच्चे हृदय से उनके साथ रहो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई अच्छा काम करेगा, चाहे वो दास हो या स्वतंत्र, वैसा ही फल पाएगा। फिर स्वामी को कहता है कि अपने दासों को धमकियां देना छोड़ दो, उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा और उनका दोनों का एक ही स्वामी है जो स्वर्ग में है। मेरे भाई बहनों, आज हम देखते हैं 3 व्यक्ति के विषय में, पौलुस, फिलेमोन और उनेसिमुस ने भागा हुआ था। बाइबल में आगे नहीं लिखा हुआ है कि फिलेमोन के पास उनेसिमुस लौट कर आया तो क्या हुआ, उसे मार दिया, उसके सर पर एफ दाग कर सदा के लिए रख लिया। मगर आइए, इस घटना के 50 साल बाद, इस घटना के 50 साल बाद के कुछ बातों को हम इतिहास में देखते हैं। उनेसिमुस एक महान मसीह सब अंताकिया से रोम मार डालने के लिए लिया जा रहा था। हम देखते हैं कि 50 साल बाद इग्नेशियस एक महान मसीह शहीद होने के लिए अंताकिया से रोम को ले जाया जाता था कि वहां उसे मार डाला जाए। रात गुजारने के लिए स्मरना नामक एक जगह पर उसे रखा गया कि सुबह होते आगे को जाया जाए। वहां इफिसियों कलीसिया को पत्र लिखता है और कहता है इफिसियों के बिशप के विषय में वो कुछ लिखता है। और आप जानते हैं उस बिशप का नाम क्या था? उनेसिमुस। उस बिशप का नाम उनेसिमुस था। पौलुस की बातों को फिर से दोहराता है कि केवल नाम का उनेसिमुस नहीं है, परंतु काम का भी उनेसिमुस है। इन 50 वर्षों में भागा हुआ गुलाम उनेसिमुस फिलेमोन के पास लौट कर आता है और हमको यही पता चलता है कि फिलेमोन उसे अपने भाई के समान रखता है और उनेसिमुस प्रभु में बढ़ता जाता है, प्रभु की सेवकाई में बढ़ता जाता है। और हम देखते हैं कि इफिसियस की कलीसिया का वो बिशप बन जाता है। यही उनेसिमुस भागा हुआ गुलाम 50 वर्ष के बाद हिस्ट्री में बताता है कि वो इफिसियस के बिशप बन जाता है। वो पौलुस की बातों को, इग्नेशियस जो है वो पौलुस के बातों को दोहराता है। वो केवल नाम का उनेसिमुस नहीं है, पर काम का उनेसिमुस है। मसीह यीशु के लिए लाभकारी। इग्नेशियस
का वह पत्र आप भी सुरक्षित रखा गया है। वो भागा हुआ गुलाम उनेसिमस वर्षों बाद इफिसुस का महान बिशप बनाया गया। Christ makes the difference। मसीह हमारे जीवन को बदल देता है। एक व्यक्ति के जीवन में जब प्रभु काम करता है तो उसके जीवन में मूल्य जोड़ जाते हैं और उसका मूल्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है प्रभु यीशु मसीह के कारण। It is Christ who transforms। ये मसीह है जो बदलाव लाता है। एक गुलाम, भागा हुआ गुलाम यूहन्ना प्रभु यीशु का प्रिय चेले का स्थान लेता है। प्रभु यीशु मसीह का प्रिय चेला यूहन्ना इफिसुस का बिशप था और जब यूहन्ना अपने पूरे वर्ष जीवन व्यतीत करने के बाद मर जाता है तो लोग खोजते हैं यूहन्ना महान के विषय में किसको इफिसुस का बिशप ठहराया जाए। तब एक व्यक्ति मिलता है और वो कौन है? उनेसिमस। वही उनेसिमस जो भागा हुआ गुलाम था और जब प्रभु के पास आता है तो प्रभु उसके जीवन में मूल्य जोड़ देता है। प्रभु उसके जीवन में कार्य करता है और 50 वर्ष के बाद इस योग्य बन जाता है कि सबसे बड़े कलीसिया, सबसे बड़े बिशप का स्थान लेने पाए और वो था इफिसुस का बिशप उनेसिमस था। जब यूहन्ना बहुत बूढ़ा हो गया तब उसका स्थान लेने के लिए एक व्यक्ति की खोज की गई और जब कोई नहीं मिला, केवल एक ही सही और योग्य व्यक्ति मिला जो इफिसुस का बिशप बनाया जा सके। वो भागा हुआ गुलाम जो प्रभु यीशु मसीह, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने इतना बदल दिया कि उस समय कलीसिया का सबसे ऊंचे ओहदे पर पार किया जा सके। मेरे भाई और बहनों, आज हम एक भागा हुआ गुलाम के विषय में देखें जो मसीह को स्वीकार करता है और प्रभु यीशु उसके जीवन में मूल्य जोड़ देता है और 50 साल बाद कलीसिया के सबसे ऊंचे पद पर लोग उसे चुनते हैं। फिलेमोन पौलुस का मित्र था। पौलुस के द्वारा फिलेमोन प्रभु को स्वीकार किया था, जिसके कानूनी बहुत सारे गुलाम थे। उनमें से एक उनेसिमस भी था। पौलुस फिलेमोन से अनुरोध करता है कि उनेसिमस को क्षमा कर दे, तो उसे दंड ना दे, वो नया मसीह भाई बहन के समान उसे स्वीकार करे। गुलामी की प्रथा रोमी राज में फैला हुआ था, परंतु यीशु हमें आजाद करते हैं। परमेश्वर हर मनुष्यों से प्रेम करता है और उन्हें आजाद कर देता है। मसीह समाज में सदा क्षमा करना चाहिए। फिलेमोन क्षमा करके एक ऐसे व्यक्ति को बनाया जो कि बिशप बन गया। मसीह जीवन में हम एक परिवार हैं, कोई भेदभाव नहीं है। प्रभु आपको इस्तेमाल करे, मसीह भाई बहन में एकता हो, क्षमा हो और एक दूसरे को आप आगे बढ़ाएं। प्रभु यीशु मसीह हमारे आपके जीवन में परिवर्तन लाता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे आपके जीवन में परिवर्तन लाता है। वो एक गुलाम को बढ़ाकर चर्च के उस समय चर्च के सबसे ऊंचे पद पर पहुंचा देता है। मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह आजकल युगानुयुग एक सा है। जब वो उनेसिमस के जीवन को बदल सकता है तो हमारे जीवन को बदल सकता है। यदि उनेसिमस के
जीवन में मूल्य ला सकता है, वही बात प्रभु यीशु मसीह हमारा आपके लिए कर सकता है। आइए तो झुकाएं और प्रार्थना करें। पवित्र महान जीवित सामर्थ्य प्रभु, बड़े नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों के पास आते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के इस वचन के लिए कि तू हमारे जीवन को ट्रांसफॉर्म कर देता है, हमारे जीवन में मूल्य जोड़ देता है, हमारे जीवन में आशीष देता है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए, जिस प्रकार तूने उसिमस के जीवन को लेकर और इतना महान बना दिया प्रभु। हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं, हमारे जीवन को ले सुधार, आशीष दे, हमारे जीवन में मूल्य जोड़ दे प्रभु, कि हमारे जीवन के द्वारा भी तेरी महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन आमीन। Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him.